नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति की बेसिक बातें जानी और आज हम उसी बेसिक से संबंधित एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकवर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में। एक समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोण 90 अंश का होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर एक कोण कितना अंश का, 90 अंश का। इसका मतलब त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उसके बाद हम इसका नामकरण करते हैं। मान लीजिए ये साइड ये बी और ये सिरा सी बन गया। उसके बाद हमने मान लिया कोण थीटा है। तो हमने कहा था लास्ट क्लास में क्या कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, ये नहीं बदलती, ये हमेशा ही कर्ण होगी, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा तो क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। उसके बाद हमें जो भी कोण निकालना होता है या जिस कोण के लिए हम काम कर रहे होते हैं, उस कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। हमने मान लिया हम थीटा के लिए काम करते तो थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो तीसरी भुजा बची वो हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। बात मानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लाल बटे का का, इसे ध्यान से सुनना। लाल बटे का एल ए एल बटे के ए। एल से बताया था हमने लंब, ए से बताया था आधार और के से बताया था हमने कर्ण। उसके बाद हमने कहा था एल बटे के का मतलब साइन से होता है, ए बटे के का मतलब कोस से होता है, एल बटे ए का मतलब टेन से होता है। इस टेन का उल्टा क्या होता है, इसका मतलब कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। इसका मतलब कोट क्या होगा, आधार बटे लंब से होगा, ये कोट होगा। कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक से होगा। और कर्ण बटे लंब क्या होगा हमारा, कोसेक से होगा। बात मानते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बस जो भी हमारी एक्सरसाइज बनेगी वो इन दो के ऊपर डिपेंड करती है। जो एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं इन्हें ध्यान से समझ लेना। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो हमारे एक्सरसाइज 10.1 करने में हमें आसानी हो पाएगी। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/5 तब कोस ए का मान बताओ या मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या साइन ए बराबर 3/5 में दिया क्वेश्चन है। हमें साइन ए की वैल्यू कितनी दी, क्वेश्चन है 3/5। और साइन क्या होता है, ये ध्यान रखना, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब साइन क्या होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो मैं लिख सकता हूं क्या, साइन ए बराबर 3/5, तो मैं लिख सकता हूं क्या, लंब बटे कर्ण। तो जैसे लंब बटे कर्ण है, हमें क्या निकालना, कोस है। और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब हमें आधार भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या बना लेते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा। हमने इसका नामकरण क्या है, ए, ये बी और ये सी। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, तो ये भुजा क्या बन गई, कर्ण बन गई। किसके लिए काम कर रहे हैं, इस ए के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब इस ए के सामने भुजा क्या बनेगी, हमारी लंब बनेगी। ये भुजा हमारी लंब बन गई। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो हमारी आधार बनेगी। बात मानते हैं। अब साइन ए बराबर 3/5, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो लंब क्या हमारा बीसी और कर्ण क्या हमारा एसी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, बीसी बटे एसी बराबर, और बीसी बटे एसी की वैल्यू कितनी है, 3/5। भाई लंब बटे कर्ण कितना है, 3/5 पे, और लगी तो हमारा लंब बटे कर्ण बीसी बटे एसी। तो बीसी बटे एसी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 3/5। अब क्या करेंगे, हमने मान लिया, माना BC बराबर 3x, AC बराबर 5x। क्योंकि BC बटे AC में रेशियो दिया हुआ था। ये इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं में रेशियो था। लंब बटे कर्ण का हमारे पास 3/5 रेशियो थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। तो हमने क्या किया, BC और AC की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, कैसे, x मान करके। तो BC हमने मान लिया 3x और AC कितना मान लिया, 5x है। कोण भी कितना त्रिभुज के अंदर, 90 अंश का है।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और AC कितनी है हमारे पास है? 5x। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? 5x का वर्ग बराबर AB मुझे निकालनी है क्योंकि हमें आधार तो निकालना था। तो AB का वर्ग प्लस BC कितनी है हमारे पास में? 3x। तो प्लस 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 25x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 के 9 x स्क्वायर। स्क्वायर से मतलब जैसे लिखा 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास में लिखा है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर से मतलब 5 की 2 बार गुना, 5 के 5वें गुना। तो कितना मिलेगा? 5 5 25। तो हमें भी यहाँ पे ऐसे तो मिला 5 गुना 5 करेंगे 25x के x के अंदर गुना करेंगे तो x स्क्वायर। इस प्रकार 3 की 3 के अंदर गुना करेंगे 9 और x के x के अंदर गुना करेंगे तो x की घात 2 मतलब x स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? AB स्क्वायर ना। मैं AB की वैल्यू निकालनी तो AB को एक साइड रखेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड लेकर के चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या? AB का स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर। ये प्लस का इधर 9x स्क्वायर इधर का तो माइनस का बन गया। तो 25x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, इसका मतलब AB का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाके कितना बचेगा? 16x स्क्वायर। तो यहां से AB की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में कितनी? 4x। तो AB कितना निकल के आया? 4x। मैं आपको बताता हूं AB 4x कैसे निकल गया। हमारे पास में था AB का स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर। तो AB बराबर इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 16x स्क्वायर। तो AB बराबर हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x। एक पेयर बन गया तो एक 4 बाहर आ गया, एक पेयर बन गया तो एक x बाहर आ गया। इस प्रकार हमारे पास में AB की वैल्यू निकल गई कितनी? 4x। बात मानते हैं। तो हम आधार भी निकाल चुके। अब हम आधार भी निकाल चुके, कितना AB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी आधार की? 4x। अब मेरे पास में लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। और हमें क्या पूछा? हमारे से कोस की वैल्यू पूछी और कोस के अंदर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब आधार भी होता है। अब हमारे पास में आधार भी और हमारे पास में कर्ण भी है। तो हम क्या बताएंगे? अब हम बता देंगे कोस A की वैल्यू। तो कोस A की वैल्यू क्या? यहां से कोस A की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे, यहां से देख लो, आधार बटे कर्ण। कोस A की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? आधार बटे कर्ण। और आधार कहां कितना है? यहाँ पे AB। आधार कितना है यहाँ पे? AB। तो इसका मतलब AB और कर्ण कितना है? AC। और आधार कितना निकल गया अभी हमारे पास में? 4x। तो मैं देख सकते हैं ऐसे कितना? 4x। और AC कितना है हमारे पास में? ये रहा 5x। कितना है? 5x। तो हम लिख सकते हैं cos A बराबर 4x बटे में 5x। x से x घट गया तो cos A बराबर 4 बटे 5। यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो cos A की वैल्यू कितनी निकल गई? 4 बटे 5। बात मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बनेगा? आधार कौन बनेगा और कर्ण कौन बनेगा? और आपको दूसरा लाल बटे काके की जानकारी होनी चाहिए। लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से मतलब साइन से, आधार बटे कर्ण से मतलब कोस से, और लंब बटे आधार से मतलब tan से। और तीन इसके उल्टे, आधार बटे लंब तो कोट, कर्ण बटे आधार तो sec और कर्ण बटे लंब तो कोसेक। तो अब हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यदि tan यदि तो हम आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यदि tan थीटा बराबर a बटे b, यदि tan थीटा बराबर a बटे b, तब sec थीटा का मान बताओ। तब sec थीटा का मान बताओ। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन लिखा tan थीटा बराबर a बटे b। tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमें? a बटे b। और tan थीटा रियल में होता क्या है? लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा? लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? लंब बटे आधार मिल गया। क्या मिल गया हमें? लंब बटे आधार। a बटे b। tan थीटा भी क्या होता है?
a बटे b दिया हमें, और tan थीटा रेट में होता है क्या, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब लंब बटे आधार कितना मिल गया मुझे, a बटे b। और मुझे क्या निकालना, sec थीटा। और ध्यान से देखना sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मेरे पास में लंब भी है, मेरे पास में लंब भी है, मेरे पास आधार भी है, लेकिन मेरे पास कर्ण नहीं है, तो मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। तो हमने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका नामकरण किया ए बी और सी, जिसमें कोण भी 90 अंश का, जिसमें कोण भी क्या हुआ हमारा 90 अंश का। और हम जानते हैं 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण, ये हमेशा कर्ण होगी, ये नहीं चेंज होगी। उसके बाद हमने थीटा के लिए काम कर रहा है, हमने ये मान लिया ये कोण कितना है, थीटा है, हमने मान लिया कोण थीटा है। तो जैसे अभी थीटा के लिए काम कर रहा है और हमने मान लिया कोण थीटा, तो हमें पता क्या, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, सॉरी थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये साइड क्या बन गया हमारी, लंब बन। और जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या बनेगी, हमारी आधार बनेगी। बात से आगे भाई थीटा के लिए काम कर रहा है, तो थीटा के सामने भुजा क्या बनेगी, हमारी लंब। और 90 डिग्री के सामने भुजा पहले से कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या बचेगी, हमारी आधार ही तो बचेगी। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर a बटे b बराबर लंब बटे आधार बना। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे BC और आधार कौन है यहाँ पे AB। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, BC बटे AB बराबर स्मॉल a अपॉन स्मॉल b लिख सकते हैं। मैं BC बटे AB लंब बटे आधार, तो ये भी तो लंब बटे आधार ही है, a बटे b। अब इसके बाद हमने मान लिया, माना BC तो tan थीटा कितना बनेगा, a बटे b बराबर लंब बटे आधार। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ये कि tan थीटा बराबर a बटे b तब sec थीटा का मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन tan थीटा बराबर a बटे b, tan थीटा कितना दिया क्वेश्चन में, a बटे b। और रियल में tan थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर a बटे b बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, लंब बटे आधार लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालना, sec थीटा निकालना। हमें क्या निकालना, sec थीटा निकालना। तो sec थीटा के अंदर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब मेरे पास में लंब भी है, मेरे पास आधार भी है, मेरे पास कर्ण नहीं है, तो मैं कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है A B और C, इसमें कोण भी 90 अंश का है। कोण भी कितना अंश का है, 90 अंश का। और हम जानते हैं 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ये कर्ण, ये हमेशा कर्ण होगी, ये नहीं बदलती। अब tan थीटा, ये थीटा के लिए काम करना चाहा, तो हमने मान लिया कोण थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा। और हम जानते हैं थीटा, जिस कोण के लिए हम काम कर रहे होते हैं वह कोण थीटा, और वो उसके सामने भुजा फिर क्या बनेगी, हमारी लंब बनेगी। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो हमारी क्या बनेगी, आधार बनेगी। तो ये लंब बनी, ये आधार बनी। और tan थीटा लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब कौन है, BC और आधार कौन है, AB। तो लिख सकता हूँ क्या, BC बटे AB, BC बटे AB बराबर स्मॉल a बटे स्मॉल b। तो हमने मान लिया, माना यहाँ से BC बराबर AX, AB बराबर BX। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था हमें क्या, कोण भी क्या है हमारा 90 अंश का। तो इसका मतलब कोण भी बराबर 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पहले की तरह क्या, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों की योग के बराबर होता है। इसका मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB कितनी है हमारे पास में, ये भी BX।
तो इसका मतलब बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है एक्स, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बराबर बी एक्स का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसका मतलब प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए सी बराबर अगर स्क्वायर है जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट में चेंज होगा, तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अब ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी और एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी, तो एक्स स्क्वायर दोनों के अंदर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, ए सी बराबर एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कैसे आई मैं वो बता देता हूं आपसे। ये लिखा हुआ क्या ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ। तो क्या किया होगा हमने, ए सी बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स गुणा एक्स गुणा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक्स का पेयर बन रहा मतलब जोड़ा बन रहा, तो एक एक्स बाहर आ गया लेकिन इसका थोड़ा जोड़ा बन रहा तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहा होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारी ए सी की वैल्यू निकल के आएगी इस प्रकार से। बात मानते हैं। हमें क्या निकालना है इसके बाद में, कर्ण निकालना था, कर्ण हमारा निकल के आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है। ये भी सेक थीटा की आ गई, तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। तो इसका मतलब सेक थीटा कर्ण बटे आधार यहां से, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और अगर मैं यहां से बात करूं तो क्या होता है AC बटे AB, AC बटे AB कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर AC कितनी हमारे पास में, ये x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में AB कितनी हमारे पास में AB ये bx, तो bx इस x से x कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब सेक थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे में b। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आगे नंबर 3, यदि सेक थीटा बराबर 4/√7 तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा मैं ये भी सेक थीटा बराबर 4/√7 तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। मुझे दिया सेक थीटा की वैल्यू मुझे दिया कितनी 4/√7, तो मुझे सिद्ध करने के लिए क्या बोला अंडर रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। मुझे ये दिया है और मुझे इसकी सहायता से इसे लेकर के चलना है और वहां से क्या निकाल के दिखाना है मुझे 20/7। तो हम क्या करते हैं पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेक थीटा बराबर 4/√7, सेक थीटा बराबर कितना है 4/√7, सेक थीटा बराबर 4/√7। और सेक थीटा रियल में होता है क्या है, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो 4/√7 बराबर कर्ण बटे आधार हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो सेक थीटा की वैल्यू मुझे 4/√7 दी थी और सेक थीटा क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। और हमें जो निकालना है जो हमें लेकर के चलना है उसके अंदर tan और tan के अंदर क्या होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब मुझे लंब भी निकालना है
तो लंब निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस प्रमेय किसके अंदर लगती है? एक समकोण त्रिभुज के अंदर। इसका मतलब मुझे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेकर के चलना होगा। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण करते हैं हम ए, बी और सी, जिसमें कोण भी 90 अंश का, जिसमें कोण भी 90 अंश का। सेक थीटा की वैल्यू 4/√7। हमने मान लिया कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण बनेगी। हम थीटा के लिए काम करने वाले हैं, तो थीटा के सामने भुजा लंब बनेगी, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो हमारी क्या बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आधार बनेगी, आधार बनेगी। तो सेक थीटा बराबर 4/√7 मतलब कर्ण बटे आधार। और कर्ण कौन है यहाँ पे? एसी, और आधार कौन है हमारा यहाँ पे? एबी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एसी बटे एबी बराबर, एसी बटे एबी बराबर कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण कौन है? 4, और आधार कौन है? √7। बात मानते हैं? अब हमने मान लिया, माना एसी बराबर 4x, एबी बराबर √7x, कोण भी बराबर 90 अंश था। इसमें कोण भी कितना था? 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। बात मानते हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है क्या? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, एबी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब बीसी का वर्ग। अब मेरे पास में एसी है, ये भी एबी है, ये भी। तो मुझे क्या निकालना? बीसी निकालना, मतलब लंब निकालना। तो एसी कितना है? मेरा √7x का स्क्वायर बराबर, सॉरी मेरे पास में एसी कितना है? 4x का स्क्वायर बराबर एबी कितना है? √7x का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। हम ये बीसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बीसी को एक साइड रख लेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड लेकर के चले जाएंगे। तो क्या मिला मुझे? यहाँ से मिलेगा बीसी का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, और √7x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 7x स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा? ये लिखा हुआ था √7x का स्क्वायर, इसका मतलब √7x गुणा √7x। जब रूट की रूट के अंदर गुणा करते हैं तो उसके ऊपर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये मिलेगा 7, और x के x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? x स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? √7x का स्क्वायर करने के बाद हमें यहाँ से मिला 7x स्क्वायर। अब 16 में 7 आगे कितना बचता है? कितना बचता है? 9। तो इसका मतलब BC का स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ BC बराबर 3x। यहाँ से मुझे BC की वैल्यू मिलेगी कितनी? 3x। इसका मतलब मुझे यहाँ से लंब मिल गया, कितना मिल गया? 3x। अब हमें tan थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा निकालना है, तो कहीं पे लंब आएगा, कहीं पे लंब नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले हम क्या उठा लेते हैं? हम लेफ्ट साइड उठा लेते हैं। हमने क्या किया? हमने क्या लेफ्ट उठा ली, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अंडर रूट 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बात मानते हैं? अब अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे, सॉरी 2 आता, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर माइनस का कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, तो माइनस कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रखा हमने, स्क्वायर रख दिया, बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका मतलब 2 इंटू आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस का कोट क्या होता है? tan का उल्टा, इसका मतलब आधार बटे लंब, तो माइनस आधार बटे लंब का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हुए चले जाओ। अंडर रूट 2 लंब कौन है? BC, और BC कितना निकल गया? 3x। तो 3x, और आधार कौन है? AB, और AB कितना है? √7x।
तो इसका मतलब 3x बटे रूट 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस कर्ण कितना है, ये रहा 4x, उल्लंब कितना है BC 3x, तो 4x बटे 3x का स्क्वायर बटे में 2 इंटू आधार कितना है हमारे पास में AB, और AB कितना है, ये रूट 7x, तो रूट 7x बटे में कर्ण कितना है 4x का स्क्वायर माइनस का आधार, हमारे पास में आधार कितना रहेगा रूट AB कितना है रूट 7x, तो रूट 7x बटे में लंब कितना है हमारे पास में BC, और BC हमने भी कितना निकाला 3x, तो बटे में 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, इससे ये वाला x कैंसिल और इससे ये वाला x कैंसिल हो गया। बात मानते हैं। आगे रूट के अंदर 2 3 बटे रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 4 बटे 3 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू रूट 7 बटे 4 का स्क्वायर माइनस का रूट 7 बटे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ होगा, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 बटे रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 बटे में 2 इंटू में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस का रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इधर देखना, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 9 दूनी 18, तो 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 बटे में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 बटे 16 माइनस का 7 बटे 9, माइनस का 7 बटे ये कितना बन गया हमारा 9। अब यहां से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 18 बटे 7 माइनस का 16 बटे 9 बटे में 7 बटे 8 और माइनस का 7 बटे 9। अंडर रूट के अंदर 7 और 9 का एलसीएम 63 आ गया, तो 7 नाम 63, 18 नामा 162 माइनस का 9 सत्ते 63 और 16 सत्ते 112। तो क्या 2 गुना 9, इधर से देखना तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना चलता हुआ चला। अब मैंने यहां से आया क्या अंडर रूट 18 बटे 7 माइनस का 16 बटे 9 बटे 7 बटे 8 माइनस का 7 बटे 9, तो 7 और 9 का एलसीएम 63 बना, तो 7 नाम 63, 18 नाम में 162 और 9 सत्ते 63 और 16 सत्ते 112 बटे में 8 और 9 का एलसीएम 72 बटे में 8 नाम 72, तो 7 नाम 63 माइनस का 9 अठे 72, तो 7 अठी 56। अब अंडर रूट के अंदर 162 में से 112 गए तो कितने बची 50 बचेंगे ना, तो 50 बटे 63 बटे में 63 में से 56 गया तो कितना बचेगा 7 बटे 72। अंडर रूट के अंदर 50 गुणा 72 बटे 63 गुणा 7 लिख सकते हैं। 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72। ठीक, अंडर रूट के अंदर 50 अठे 400 और बटे में इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 400 और बटे में 7 7 49,
400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 20 और 49 का करेंगे तो कितना 7। तो हमें ये तो निकालना था, इसका मतलब हमारी क्या आ गई RHS, हमें क्या मिल गया RHS।